इस वीडियो को अपने स्कूल दीप्ति ब्रिजवेल स्कूल जो कि आदपुर में है उसके लिए बना रहा हूं। श्री हरीश चंद्र मिश्रा जी के निर्देशन में दो विद्यालय चलते हैं, आशुतोष घोष मेमोरियल स्कूल एवं दीप्ति ब्रिजवेल स्कूल। तो दीप्ति ब्रिजवेल स्कूल जो है वो आईसीएसई बोर्ड की मान्यता प्राप्त किए हुए है और उसी स्कूल के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। सुप्रभात विद्यार्थियों, आज का दिन है रविवार, जुलाई 19 सन 2020। ठीक है, आज की इस तिथि में एक विशेष बात है। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले श्री मंगल पांडेय जी, उनका आज जन्म जयंती है, जिन्होंने भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रथम बार बंदूक चलाया था, अंग्रेजों को मार भगाने के लिए। आज उनकी जन्म जयंती है, इसलिए सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर नमन करना चाहूँगा उस महान व्यक्ति के, उस महान व्यक्तित्व का, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र बनाया और आज मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपके सम्मुख प्रकट होकर पढ़ा सकूं और आप हमसे पढ़ सके पूरी स्वतंत्रता से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज शासन हमारा दोहन कर रही थी, हमारे सारे अधिकारों का हनन कर रही थी, हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रही थी। इसलिए मैं पुनः उनको प्रणाम करना चाहूँगा। चलिए, आज कक्षा 9 एवं 10 आईसीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद नामक शीर्षक से उद्धृत पाठ के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। उस पाठ के रचयिता है सूरदास। आज के इस वीडियो में हम लोग सूरदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय को पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी भी लेख व कविता को व गद्य को व पद्य को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके कवि व लेखक को पढ़ें। इससे लाभ ये होगा कि यदि आप कवि को समझ पाते हैं, कवि के मनोभाव को समझ पाते हैं, कवि की मनोदशा को समझ पाते हैं, तो उनकी कविता व लेख को आप आसानी से अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए, जीवन परिचय। नाम है सूरदास, सूरजदास, सूरज, सूरश्याम। ठीक है, कवि के नाम के विषय में भिन्न विद्वानों का भिन्न मत है। कुछ के अनुसार से उनका नाम केवल सूर था, कुछ के अनुसार से उनका नाम सूरदास था, कुछ के अनुसार से उनका नाम सूरज था, कुछ के अनुसार से उनका नाम सूरजदास था, तो कुछ के अनुसार से सूरश्याम था। ठीक है, तो हमारे देश में ऐसे कई विद्वान जन्मे हैं जिनके नामों के विषय में आज भी मतभेद है, क्योंकि उस समय मान्यताएं प्रचलित थी कि आज सही जानकारी प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, उनका जन्म जो है वो सन 1478 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो संख्या दी गई है, एक तो है सन 1478 और दूसरा है सन 1535। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1478 के बगल में ईस्वी लगा हुआ है और यहाँ पर सन लिखा हुआ है। जैसे अभी 2020 सन 2020 ईस्वी चल रहा है और यहाँ पर देखिए दंत सा के ऊपर एक बिंदु एवं यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है। इसका अर्थ हुआ संवत। हम लोग 2020 में जैसे आज जी रहे हैं तो उसमें यदि 57 वर्ष जोड़ दिया जाए तो हो गया 2077। ठीक है, तो अभी का जो संवत चल रहा है वो क्या हो गया 2077 और सन जो चल रहा है वो क्या हो गया 2020। तो पंचांग के अनुसार से ये भेद हमें देखने को मिलता है कि सन ईस्वी से सदैव 57 वर्ष आगे चलता है संवत। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो उसी आधार पर जो 1478 ईस्वी था, अब इसमें 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 1535। यहाँ पर देखिए 1535 संवत दिया गया है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इसको समझ
चुके होंगे। अब आइए यहां देखिए ऋणकता शब्द का प्रयोग है। ऋणकता शब्द, इसका अर्थ ये हुआ कि ऋणकता नामक ग्राम में जो मथुरा के निकट है, जो कि अभी वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहीं पर हमारे इस महान कवि श्री सूरदास जी का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिए, पुष्टि मार्ग यहाँ पर लिखा हुआ है। पुष्टि मार्ग का क्या तात्पर्य होता है? ये जो मैंने आपको जानकारियां दी हैं वो सभी के सभी पुष्टि मार्गीय मान्यता के अनुसार है। अब पुष्टि मार्ग क्या है? तो धर्म जो भक्ति करना सिखाता है, तो उस भक्ति की कई धाराएं हैं। ठीक है, सूरदास जी के विषय में उनके शिष्यों की भी कई धाराएं थी, उन्हीं में से पुष्टि मार्गीय धारा एक है। और पुष्टि मार्गीय मान्यताओं के अनुसार ही मैंने आपको ये जानकारियां दी हैं, ये ज्ञान दिया है। चलिए अब आते हैं पिता। उनके पिता का नाम कुछ विद्वानों ने रामचंद्र बताया है, कुछ ने रामदास बताया है, तो कुछ ने रामभट्ट बताया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भट्ट शब्द, भट्ट शब्द ब्राह्मणों का एक टाइटल, एक जाति सूचक शब्द हुआ करता है। इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि सूरदास जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। उनके पिताजी का नाम रामचंद्र, रामदास या रामभट्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए जन्मांधता। एक विशेष बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मैंने अभी यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है उसको आप लोग अपने अपने अभ्यास पुस्तिकाओं में लिख लें, ताकि उससे आपको पढ़ने एवं इन चीज़ों को याद करने में सुविधा हो। ये आपके ज्ञान के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए अत्यावश्यक है। ठीक है, जन्मांधता। अब देखिए उनके जन्मांधता, जन्मांधता का अर्थ हो गया कि जन्म से ही वे अंधे थे। ठीक है, अब इसके पक्ष में एवं विपक्ष में, अर्थात कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस पक्ष में हैं कि वे जन्मांध थे, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस मान्यता को अस्वीकार करते हैं कि वे जन्म से अंधे थे, अर्थात वो जन्म से अंधे नहीं थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हम लोग जानते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य के वे एक बड़े विद्वान हैं एवं वे एक आलोचक भी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी को जन्मांध नहीं माना है। उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। उनका इस विषय पर यह तर्क था कि जिस प्रकार से पेड़, पहाड़, नदी, नाले, कदम्ब का पेड़, बांसुरी बजाने वाले कृष्ण, नदी के पेड़ के पास जाकर के बैठने वाले कृष्ण, गाय चराने वाले कृष्ण, फूल पत्तों का जिस प्रकार से सजीव चित्रण सूरदास जी ने अपनी कविताओं में किया है, यह संभव ही नहीं है कि वे जन्म से अंधे थे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये पंक्ति सुनिए, सूरदास सो बहुरता नैनहि की हानि। उसके बाद अगली पंक्ति है, सूर की बिरिया निठिर होई बैठे जन्म अंध करियो। ठीक है, ये पंक्तियां सूर सागर से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के अनुसार से सूरदास जी जन्मांध हैं। उन्होंने जन्म से लेकर के कुछ भी इस संसार में नहीं देखा है। ठीक है, तो ये पंक्तियां स्पष्ट करती है कि सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। ठीक है, अब इससे पृथक एक और मान्यता है जो मैं आप लोगों को बताता हूं। कुछ विद्वानों की मान्यता यह है कि सूरदास जी जन्म से अंधे तो थे, परंतु उनको भगवान कृष्ण की कृपा से वैसी आंखें मिली हुई थी जिससे वो उस समय के गोकुल धाम को वो दिव्य दृष्टि से आराम से देख सकते थे, कृष्ण के मनोहर स्वरूप के दर्शन कर सकते थे। ऐसी दिव्य ज्योति उनकी आंखों में भगवान कृष्ण की कृपा से मिली हुई थी। ठीक है, एक मान्यता यह भी है कि एक बार भगवान कृष्ण उनकी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और इसलिए वे स्वयं आकर के सूरदास जी को दर्शन दिए, और सूरदास जी ने फिर कहा कि हे महाराज, जिन नयनों से मैंने आपके इस अनुपम सौंदर्य का दर्शन किया है, उन नयनों से मैं संसार की अन्य किसी भी वस्तु के दर्शन नहीं करना चाहता हूँ।
ठीक है, तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो सूरदास जी के जन्म से अंधे होने व न होने के प्रमाण को दर्शाता है। अब आइए कि ईष्ट का अर्थ होता है कि जो भी भक्त भक्ति करता है, जिस भी देवता व देवी को अपने भक्ति के केंद्र में मानकर उसे हम लोग इष्ट देव या देवी कहते हैं। सूरदास जी के इष्ट देव वो कौन है? वो है कृष्ण। ठीक है, अब यहां पर देखिए भक्ति जो है उनकी सगुण भक्ति है। अभी हम सगुण भक्ति के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब यहां पर ध्यान, हम लोग जानते हैं कि मुगल सल्तनत के एक बड़े राजा थे जिनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो अकबर के समय काल के लगभग में एक आंदोलन चला था जिसे हम लोग भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन में दो प्रमुख धारा के संतों का समागम हुआ, अर्थात उस आंदोलन में जो दो मुख्य धाराएं थी, एक धारा थी सगुण भक्ति की और एक धारा थी निर्गुण भक्ति की। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सगुण, स और गुण। स का अर्थ हुआ सहित, के साथ। गुण का अर्थ हो गया कि रूप रंग आकार प्रकार। अब जो ध्यान दीजिए कि जो भी भक्त अपने भगवान को एक रूप प्रदान कर सकता है, एक रंग प्रदान कर सकता है, कि जैसे उनकी आंखें काली हैं, उनका वर्ण गोरा है, ठीक है, एक आकार प्रदान कर सकता है कि वो मनुष्य रूप में है, प्रकृति के रूप में है, पेड़ के रूप में है, पहाड़ के रूप में है, अर्थात रूप रंग आकार प्रकार के साथ जो अपने भगवान की कल्पना करता हो, उन कल्पनाओं के आधार पर मूर्ति गढ़ लेता हो या एक तस्वीर बना लेता हो, वैसी भक्ति और उस प्रकार से जो भक्ति करता है उसे सगुण भक्ति कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में, जो भी आप कह लीजिए, हम लोग भगवान कृष्ण की, तो दुर्गा माता की, तो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं, जिनकी कृपा से आज हम लोगों को ये पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसे हम लोग सगुण भक्ति का रूप कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, निर्गुण, अर्थात नि का अर्थ हो गया नहीं, अर्थात न रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है, वैसे भगवान की भक्ति को करने को हम लोग निर्गुण भक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस्लाम धर्म हुआ या फिर क्रिश्चियन धर्म या ईसाई धर्म हुआ, वहां पर भगवान के निर्गुण रूप को पूजा जाता है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। वैसी मान्यताओं के अनुसार भगवान का न रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है, न वो किसी से जन्मा है, न वो किसी को जन्म देता है, न वो कहाँ रहता है, कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ऐसी भक्ति को हम लोग निर्गुण भक्ति कहते हैं। सगुण भक्ति हम लोग जानते हैं। अब सगुण भक्ति में भी राम भक्ति धारा आ सकती है, कृष्ण भक्ति धारा आ सकती है। कृष्ण भक्ति धारा में भी अब्दुल रहीम खान खाना आ सकते हैं, मीराबाई जी आ सकती हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे श्री सूरदास जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सगुण भक्ति को करने वाले श्री सूरदास जी हैं, अर्थात सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को स्वीकारा है कि वो एक मनुष्य रूप में धरती पर आए थे और उनकी वंदना हम लोग करते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं अब भक्ति के सगुण रूप को आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भक्ति भाव, तो कृष्ण के प्रति सूरदास जी की भक्ति किस प्रकार की थी? तो साख्य भाव। साख्य भाव का अर्थ होता है, साख्य का अर्थ होता है, सखा का अर्थ होता है दोस्त, मित्र। ठीक है, तो भगवान कृष्ण को सूरदास जी अपना दोस्त, अपना मित्र मानते थे और साख्य भाव से भगवान कृष्ण की वंदना करते थे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, रचनाएं। ऐसे तो सूरदास जी ने कई महान रचनाओं को किया है, जिनमें से मुख्य 3 मैंने यहां पर लिख दिया है कि सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। ये 3 उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, गुरु स्वामी वल्लभाचार्य जी, जो सूरदास जी से मात्र 10 दिन के बड़े थे, उनको श्री सूरदास जी ने
अपना गुरु स्वीकार किया था। और ऐसे स्वीकार किया था कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि गुरु सदैव अपने गुरुत्व से होता है। किसी शिष्य में सामर्थ्य नहीं कि वो किसी भी व्यक्ति को गुरु बना दे। गुरु शिष्यत्व को स्वीकार करते हैं, ना कि कोई भी शिष्य किसी गुरु को स्वीकार कर सकता है। गुरु सदैव अपने गुरुत्व से होता है। चलिए, देहावसान सन 1620 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। ये था संक्षिप्त परिचय श्री सूरदास जी के विषय में। अब अगले वीडियो में हम लोग आईसीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्य पुस्तक में क्लास 9-10 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।